Sir. Yes, please come. Good afternoon, sir. Yeah, very good afternoon, Deepak. Please have a seat. सबसे पहले तो आप बताइए, आपको मेल आ गया? नहीं सर, अभी आपको मेल नहीं आया है। ओके, आ जाएगा। जिनको मेल नहीं आया है, इस घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मॉक इंटरव्यूज़ के लिए आज भी कुछ मैसेजेस आए हैं। वर्किंग बच्चों को इवनिंग में और संडे और सैटरडे को टाइम मिलेगा। बाकी नॉन वर्किंग बच्चों के लिए तो रेगुलर है और ऑफिस आवर्स के बाद भी मिल सकता है टाइम। ठीक है, इंट्रोडक्शन दीजिए, मेल आ जाएगा, घबराना नहीं है। thank you sir for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. My name is Deepak and I am from Delhi. I have completed my graduation from Delhi University in 2021. And my father works in a clinic of a dentist and my mother is a homemaker. Right now I don't have any hobby, but in my free time I used to listen songs and walk in the park. जब आपने फॉर्म फिल किया था, जी एप्लीकेशन फॉर्म या लिव इट, जब आपने टाइपिंग दिया था अपना टीयर थ्री में टाइपिंग था हम लोग का, जी, जी, उस समय स्पीड और अभी स्पीड का क्या है, कितना है? सर, उस समय मेरी 50 थी, अभी 50 प्लस है, 55 50 के प्लस अराउंड है। जी आपको अपना जॉब प्रोफाइल तो वहाँ बताना ही है। जी ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आप कब से इलेक्शन कमीशन में जॉब कर रहे हैं? सर, मैं ग्रेजुएशन से पहले ही कर रहा हूँ। 12th बेस की जॉब थी, तो मैंने जैसे मेरी 12th हुई थी उसके 2 साल बाद ही मैंने 2018 में ज्वाइन तब कर। तो मुझे लगता है कि 7-8 साल से जॉब कर रहे हो। 6 साल से सर मैं जॉब कर रहा हूँ। 6 साल से जॉब कर रहे हैं अपना, 7th, यस। 6 ईयर से आप जॉब कर रहे हैं। पब्लिक डीलिंग का कितना एक्सपीरियंस है आपको, और आपका ये जो जॉब है इसका हेल्प कैसे मिलेगा यहाँ पे? सर, हमारे ऑफिस में काम ही सारा पब्लिक के लिए ही होता है। वहाँ पे वोटर आईडी बनते हैं, तो जो हमारे एरिया के, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं वो हमारे यहाँ पे आके वोटर आईडी बनवाते हैं, अपना फॉर्म फिल कराते हैं, डिलीशन मॉडिफिकेशन वो सब होता है। तो उसके लिए 10 to 1 का टाइम होता है, लेकिन हम जो कोई आता है तो हम 5 बजे तक भी पब्लिक डीलिंग कर देते हैं। तो आपके हमारा प्रोफाइल से रिलेटेड अभी कुछ करंट के सवाल बिल्कुल घूम रहे हैं इधर जी। उधर, आपको भी पता होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड कुछ न्यूज चल रहा है, जिससे ममता बनर्जी का कुछ बयान आया था। ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि हाँ। जो उनके यहाँ पे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ पे जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है वो वहाँ पर फेक वो वोटर्स बनवा रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी एक स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट्स में भी वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। जी, वो बनवा रहे हैं वहाँ क्या पे। बोलते हैं वोटर आईडी कार्ड के नंबर का? एपिक नंबर कहते हैं सर उसे। एपिक नंबर बोलते हैं। Epic कितने अक्षरों का होता है ये? सर, उसमें 3 अल्फ़ाबेट होते हैं और 7 न्यूमेरिक्स होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है सर। अगर मैं मिस्टर ज्ञानेश बोल के चुप हो जाऊं, पूरा नाम ना बोलूं, तो कौन है ये? पूरा नाम क्या ये है? ऑनरेबल श्री ज्ञानेश कुमार, जो कि अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इलेक्शन कमिश्नर कितने होते हैं? सर, अभी के टाइम पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। कौन कौन है ये दोनों? सर, एक तो ऑनरेबल श्री सुखवीर सिंह संधू हैं और एक ऑनरेबल श्री विनोद जोशी हैं। अभी जो इलेक्शंस हुए, इलेक्शन कैंपेन हुए और बहुत सारी चीजें हुई, एक वर्ड यूज होता है हमेशा, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। जी, क्या मॉडल कोड बोलते ऑफ हैं कंडक्ट। क्या? सर, इलेक्शन जैसे ही अनाउंस होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाते हैं, जिससे कि हमारे देश में जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपना कोई मतलब लोगों को लालच देके अपनी तरफ वोट बैंक ना बढ़ा सकें, और इससे हमारे कुछ। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में कहाँ पे है? सर, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। रोड का सर नाम ध्यान नहीं है। डायरेक्ट कोई सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? नो सर, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सबसे पहले हमें अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि हमारे स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट होगा, जो हमारी जुरिडिक्शन जिसके अंदर आती होगी, वहाँ जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम उससे ना खुश हैं उनके जजमेंट से, तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर हम लास्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो कि हमारी फाइनल अथॉरिटी होगी। गुड, वेरी गुड। इस जॉब प्रोफाइल के बारे में क्या जानते हैं आप दीपक? सर, जे कोर्ट्स में जो होते हैं उनका काम होता है जो फाइल्स होते हैं उनको मेंटेन करना, फाइलिंग करना, या वो नंबर लगा के आगे उस फाइल को आगे भेजना, या सारा काम फाइलिंग का ही होता है। ड्राफ्टिंग नोटिंग भी हो सकता है। और जैसे हमारे सुपीरियर जो भी हमारा स्टाफ है वो हमें अगर कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम उनका काम भी कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड। अभी आपने सुना होगा कि हो सके ये सवाल बच्चों से जरूर पूछेंगे वो, कि
13 तारीख को अभी जेसीए का एग्जाम हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, आपने दिया है वो? जी सर दिया है। झूठ तो नहीं बोलेंगे ना? जी। जी सर दिया है वो। बाकी मैं इसका आंसर क्या देना है मैं बताऊंगा अभी। तो कल को अगर वहाँ जॉब हो जाता है फाइनल जॉब के बाद तो आप चले जाएंगे? वैसे मैंने सिखाया है इसका आंसर कैसे सर देंगे। मैं जब से मेरा Tier 3 क्लियर हुआ है तभी से मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लगा हुआ था, जिससे मेरे को ना और किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता था। गुड। और फिर मेरे को सर अभी लगता नहीं है कि मेरा वो एग्ज़ाम हो पाएगा। उतना टाइम नहीं मिलेगा उतना मुझे उसके टाइम लिए, मुझे और नहीं सर मिला। फ्यूचर के बारे में मुझे भी पता नहीं है। और फ्यूचर सर अनसर्टेन है, तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, वेरी गुड। आए दिन अखबार में एक वर्ड रहता है जिसको हम लोग कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। जी। क्या होता है ये? सर कॉलेजियम सिस्टम के कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस की रिकमेंडेशन से हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होती है। ऐसे ही हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 2 सीनियर मोस्ट जजेस की रिकमेंडेशन से ट्रांसफर्स होते हैं। अभी कुछ कैश किसी जज के यहाँ से मिला था, एक आर्टिकल न्यूज़ में था, और बहुत दिल्ली में कुछ न्यूज़ में आ रहा था, आपको पता है? जी सर पता है सर, लेकिन अभी थोड़ा नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है, ठीक है। हम लोग अपना इंडिया का नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर। 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हम लोग नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बर्थडे कब मनाते हैं? सर 14 अप्रैल को। अप्रैल में है। जी 14 अप्रैल को हम डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। गुड, वेरी गुड। आप मुझे ये बता दीजिए, आपने सुना भी होगा कि हमारे पॉलिटी में जिक्र है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। जी। ठीक है, फंडामेंटल राइट का। जी। इसके बारे में क्या आइडिया आपको? सर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में आता है, जो कि पार्ट 4A में है, जो कि हमारे अभी राइट नाउ हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो कि हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमारे देश के लिए हमारे प्रति क्या ड्यूटीज़ है, क्या हमारे देश के लिए हमें क्या क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। पापा क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी एक डेंटिस्ट की शॉप में काम करते हैं। डेंटिस्ट की शॉप में। आपकी हॉबी क्या है दीपक? सर अभी मेरी कोई हॉबी नहीं है, लेकिन मैं अपने फ्री टाइम में सॉन्ग सुन लेता हूँ। और एक क्रिकेटर है दीपक हुडा, नाम सुना है? नहीं सर। नाम ही नहीं सुना है? चेक करना वो कहाँ से है। पूछते हैं लोग जिनके नाम से कुछ। दीपक के नाम का क्या मतलब है? सर दीपक का मतलब होता है किसी को राह दिखाना, मतलब किसी के जीवन में प्रकाश फैलाना। ओके ओके। कितना मिनट हुआ बेटा? 8:20। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। आप अपना बेस्ट कैसे देंगे इस जॉब में? सर मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट के वर्क एंड प्रोसीजर से वेल वर्स्ड हूँ, और यहाँ पे मैंने सुना है कि लेट सिटिंग भी होती हैं और ऑफ डेज में भी बुलाया जाता है, तो मैं उससे वेल वर्स्ड हूँ। और मेरे ऑफिस में भी मैं संडे सैटरडे या गजेटेड हॉलीडेज़ में भी काम करने जाता हूँ, तो वहाँ यहाँ पे मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा, क्योंकि मैं पहले से ही सब कुछ मैनेज करता आ रहा हूँ। ठीक, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।